भाई लोग अभी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। दोपहर की ट्रेन है 2:30 बजे की। निकलेंगे अपन मथुरा वृंदावन के लिए। फिर मैं मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लेता हूँ। पापा मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए आए थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। यहाँ पे यार होली का टाइम था, इसलिए जनरल कोच वाले लोग और विदाउट रिजर्वेशन वाले लोग भी हमारे कोच में घुस चुके थे, जिसकी वजह से चलने फिरने की भी जगह नहीं थी और वॉशरूम जाने में तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर करीब सुबह के 3:15 बजे मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं। एक्चुअली मेरा कज़िन भी ज्वाइन करने वाला था, पर वो अलग ट्रेन से आ रहा था और उसकी ट्रेन 7 बजे के आसपास मथुरा जंक्शन पहुंचने वाली थी। तो मैंने फिर 3-4 घंटा स्टेशन के बाहर ही वेट करने का सोचा और जैसे ही मेरा भाई आया हम रिक्शा में निकले अपने रूम पर जाने के लिए। तो भाई नहा धो के यहाँ रेडी हो चुके हैं। प्लीज़ बालों को ऐसे घूर के मत देखना, थोड़ा गीले करने पड़े भाई, ग्रफ हो गए थे, समझो यार। तो अभी हम निकलने वाले हैं किसी मंदिर में जाने के लिए। कौन सा होगा वो पहले बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए। सबसे पहले हम द्वारकाधीश मंदिर विजिट करते हैं। ये मंदिर मथुरा के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सन 1814 में ग्वालियर स्टेट के ट्रेजरर सेठ गोकुलदास परीख द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर अंदर से कैसा दिखता है ये जानने के लिए आप मेरा होली वाला व्लॉग देख सकते हो। फिर हम विश्राम घाट की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस मंदिर के पास ही था और जो यमुना नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्नान घाट है। विश्राम का अर्थ होता है आराम करना और ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम ने राजा कंस को हराने के बाद यहाँ विश्राम किया था। यहाँ पे मैं यमुना मैया का जल अपने ऊपर छिड़कता हूँ। ऐसा भी विश्वास है कि कृष्ण ने अपनी विजय के बाद इस पवित्र जल में स्नान किया था। फिर हमें बहुत भूख लगी थी तो हम ये सब्जी वाली कचौड़ी खा लेते हैं। ऑनेस्टली यार इसका टेस्ट थोड़ा एवरेज था। फिर हम डिसाइड करते हैं कि गोकुल घूम लेते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। नंद भवन मंदिर। तो सबसे पहले हम नंद भवन मंदिर पहुंच जाते हैं, जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है। जब कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, तब राजा कंस के अत्याचारों से बचने के लिए उन्हें गुप्त रूप से गोकुल लाया गया और यशोदा और नंद बाबा के पास बड़ा किया गया। मंदिर की विशेष रचना इसके 84 खंभों से पहचानी जाती है। कहते हैं कि इसी जगह कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का नामकरण एक गौशाला में संपन्न हुआ था। मंदिर का असल निर्माण कब हुआ था इसकी सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन मान्यता है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है, उन्होंने किया था। यहाँ पर ये आप यमुना नदी के पानी कितना पॉल्यूट कर रखा है ये आप देख सकते हो। गोकुल का एक अन्य पवित्र स्थल है रमन रेती, जिसे कृष्ण का खेल स्थल माना जाता है। रमन रेती का अर्थ है कृष्ण का खेलने का स्थल। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले स्वामी ज्ञानदास जी ने 12 साल तक कड़ी तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु उनके सामने प्रकट हुए थे। यहाँ कोमल सफेद रेत है, जिसमें भगवान कृष्ण अपने मित्रों और गोपियों के साथ खेला करते थे। रमन रेती में कार्ष्णी आश्रम स्थित है, जो एक अध्ययन और भक्ति का केंद्र है। लोक कथाएं बताती हैं कि यहाँ राधा कृष्ण ने रास लीला की थी, जो आज भी भक्तों को कृष्ण के प्रेम और भक्ति की ऊंचाई को अनुभव कराती है। भक्त यहाँ आकर अपने शरीर को रेत पर लगाकर कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा निभाते हैं। यहाँ नंगे पैर चलना दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। यहाँ विभिन्न लीला स्थान भी है, जिसे कृष्ण के अलग अलग बाल लीला से जोड़ा जाता है। यहाँ पे लोग रेत से होली भी खेल रहे थे।
फिर शाम को हम बाइक पे घूमने के लिए निकल पड़ते हैं वृंदावन, जहाँ प्रकृति की गोद में कृष्ण की छवि झलकती है। यहाँ आकर मन को मोहब्बत की झलक मिलती है। सबसे पहले हम पागल बाबा मंदिर विजिट करते हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री लीलानंद ठाकुर ने किया था, जो अपनी गहरी और असाधारण भक्ति के कारण पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसका निर्माण 1969 में पूरा हुआ था। यह मंदिर 281 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा है, जो शुद्ध सफेद संगमरमर से बना है। हर मंजिल पर एक अलग अलग देवता की मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करती है। नेक्स्ट हम विजिट करते हैं रंगजी टेम्पल। ये मंदिर में एक विशाल गोपुरम स्थित है, जो दक्षिण भारत के मंदिरों की याद दिलाता है। ये भगवान विष्णु के रंगनाथ रूप और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसका निर्माण श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने किया था। फिर हम विजिट करते हैं निधिवन। निधिवन का अर्थ है पवित्र वन, जो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा है। भक्तों का विश्वास है कि हर रात यहाँ राधा कृष्ण अपनी रास लीला रचाते हैं। इसी वजह से ये जगह संध्या आरती के बाद पूरी तरह बंद कर दी जाती है। निधिवन में एक अनोखी बात यह है कि यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में उगते हैं, ये जमीन की तरफ झुक गए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं, जो दिन के समय पेड़ के रूप में रहती और रात के समय अपने असली रूप में आकर कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेती हैं। फिर हम विजिट करते हैं राधा रमन मंदिर। इस मंदिर की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और वृंदावन के छठे प्रमुख गोस्वामियों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। राधा रमन का अर्थ है जो राधा को आनंद देते हैं। ये मूर्ति वृंदावन की कुछ असली मूर्तियों में से एक है, जो आज भी वहाँ विराजमान है। फिर हम विजिट करते हैं राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ श्री कृष्ण को श्री राधा वल्लभ जी के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है श्री राधा के प्रिय। कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति स्वामी हरिवंश महाप्रभु को प्राप्त हुई थी, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय की स्थापना 1535 में हुई थी। यहाँ भक्ति संगीत और कविता को पूजा का एक आवश्यक अंग माना जाता है। फिर हम विजिट करते हैं बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की एक विशेष रीति ये है कि यहाँ भगवान के समक्ष एक झूलती हुई पर्दा लगातार खोलना और बंद करना होता है। माना जाता है कि भगवान का दिव्य दर्शन इतना शक्तिशाली है कि वे भक्तों को मोहित कर सकता है, इसलिए पर्दा चलाकर भक्तों के लिए दर्शन को संतुलित किया जाता है। लास्टली हम प्रेम मंदिर विजिट करते हैं। ये एक भव्य मंदिर है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है। इसका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने किया था, जो 2001 से 2012 तक चला। पूरा मंदिर शुद्ध सफेद इटालियन मार्बल से बना है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई प्रमुख घटनाओं को सुंदर कार्विंग्स द्वारा दिखाया गया है। मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषता है शाम की रोशनी और संगीत प्रदर्शन, जो मंदिर को रोशनियों से प्रकाशित करता है और कार्विंग्स को एक अद्भुत और दिव्य रूप देता है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, कुछ भक्ति में लीन होने, कुछ इसकी सुंदरता देखने और कुछ बस ये अनुभव करने के लिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा था। ये जगह हर किसी के दिल को छू जाती है। जैसे ही शाम ढलती है, मंदिर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगता है, जो सफेद मार्बल और इंट्रिकेट कार्विंग्स की सुंदरता को और भी निखारता है। प्रेम मंदिर एक भक्ति का प्रतीक है, जो दिव्य प्रेम और समरसता का संदेश फैलाता है। भक्तों के लिए एक ऐसी जगह है जहां श्रद्धा और कला का सुंदर मिलन होता है। प्रेम मंदिर का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि पहली नज़र में ही ये किसी राजमहल जैसा महसूस होता है। हर पिलर, हर दीवार पर की गई मूर्तिकला कृष्ण के जीवन की घटनाओं को छोटी छोटी कहानियों के रूप में दिखाती है। मंदिर के दो मुख्य तल हैं। प्रथम तल पर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और द्वितीय तल पर सीताराम की मूर्ति स्थापित है।
यहाँ आके हर व्यक्ति अपने मन में एक अलग ही दिव्यता महसूस करता है। प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसी अनुभूति है जो प्रेम, भक्ति और शांति से भरी हुई है। मंदिर के चारों तरफ सुंदर बाग बगीचे हैं और कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं की झांकियाँ भी बनी हुई है, जैसे गोवर्धन लीला, माखन चोरी और रास लीला।